हस्बैंड के बहुत मैं गिड़गिड़ाई थी उस आदमी के आगे कि मेरे को बच्चों से मिलवाने तो ले आओ। बच्चों को झूठा दिलासा देता था कि मैं तुम्हें अपनी माँ से, तुम्हारी मम्मी से मिलवाने लेके जाऊंगा, मम्मी को मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं बहुत चीखी चिल्लाई थी। मैंने अपने मेरा हस्बैंड आ गया था, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो वो बोलते कि चाचा के साथ कोऑपरेट कर, क्या प्रॉब्लम है, हमारे घर में तो ये चीज़ें नॉर्मल है। तो तुमने कहा नहीं कि वो शारीरिक संबंध बनाएगा, तो उसने क्या कहा फिर? मतलब क्या दिक्कत है, हमारे घर में ये चीज़ें चलती रहती है। अच्छा, तो आपका हस्बैंड चाची के साथ कंफर्टेबल है? हाँ बिल्कुल है वो कंफर्टेबल। संबंध है उनमें? हाँ, कानून तो रेप के लिए भी आया है। रेपिस्ट खुले सांड की तरह घूम रहा होता है। एक रेपिस्ट औरत को ही वो चीज़ साबित करनी पड़ती है कि उसका रेप हुआ है, जैसे मुझे साबित करना पड़ रहा है कि उसने मुझे तलाक दिया और मुझे हलाला के लिए मजबूर करा। फिर मेरे से शर्त रखते हैं कि तुझे मेरे साथ रहना, मेरी लाइफ में रहना है तो तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। वैसे ही गंदा आदमी है, लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी उसकी हकीकत जानने की कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की कि वो आदमी किस किस्म का आदमी है। वो बिल्कुल ऐसी सोच है। बाहर जाएंगे ना तब तो वो इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे मेरे जैसा इंसान ही कोई नहीं है, और रियल बताऊं उस जैसा घटिया इंसान कोई नहीं है। कमरे में आ जाना, बेड टच करना, वो चीज़ें उनकी, मैंने अपने पति को भी बोला इस चीज़ के बारे में कि नहीं तू तो मेरे बाप पे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, औरतों का शोषण हो रहा है। तो इस चीज़ में मुझे उम्मीद थी उनसे कि कोई आएगा, लेकिन मैं थैंकफुल उन भाई बहनों के लिए जो हिंदू समाज से हैं, जो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि बहन हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन अपने समुदाय से नहीं मिल पा रहा। मुझे मेरे समुदाय से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो मुझे उम्मीद थी उनसे। औरतों को ये बोलते हैं कि इससे औरत को शुद्ध किया जाता है, तो एक औरत कहाँ से शुद्ध होती है कि वो किसी और मर्द के साथ में वो संबंध बनाए। वो सेक्स पावर्स की टैबलेट खाता था, उसके दौरान वो मेरे को बहुत मारता पीटता भी था, बेल्टों से भी मारता था, मतलब बहुत गंदे तरीके से वो हरकतें करता था मेरे साथ में। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे वो चीज़ें, मेरे बच्चे भी थे तो वो चीज़ें चल रही थी। धीरे धीरे मैं उनमें व्यस्त रहती थी अपने बच्चों में। जब वो चीज़ें मेरे सामने आई, मैंने ऑब्जेक्शन उठाया उन चीज़ों को लेके। मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा, रात दिन वो झगड़ा होता था, रोज़ घर में कलेश होते रहते थे। मेरे चचिया ससुर थे, वो आए थे हम दोनों के बीच में सुलह करवाने। अच्छा, सुलह करवाने आए थे? हाँ, मेरे चचिया ससुर जो अहमदाबाद में रहते हैं, कि हम रोज कलेश होते थे घर में इन चीजों को लेके, तो वो हमारी सुलह मतलब वो पहले जब आपका समझौता, उसके बाद सुधरे नहीं आपके हस्बैंड? नहीं, उनका वो चल ही रहा था। अच्छा, फिर से लड़कियों था उनका हिसाब? हाँ, वो उनका वो चलता ही रहता था। तो वो जब उनके चचिया ससुर जब मेरे चचिया ससुर वो अपने मेरे घर पे आए थे, तो वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे कि मैं जैसा बोल रहा हूँ मेरे साथ कोऑपरेट कर। मेरे हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं बहुत चीखी चिल्लाई थी। मेरा हस्बैंड आ गया था, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि चाचा के साथ कोऑपरेट कर, क्या प्रॉब्लम है, हमारे घर में तो ये चीज़ें नॉर्मल है। कोऑपरेट क्या करे चाचा के साथ? कंफर्ट हो उनके साथ में, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? यानी संबंध बनाओ चाचा के साथ? जी। फिर आपने क्या कहा? मैंने उनके पापा को, मम्मी को बुलाया। मैंने कहा ये चीज़ें गलत हो रही है, मैं यहाँ पे जाके कंप्लेंट करूँगी आपकी। वो मेरे ससुर ने बोला कि नहीं, कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको भेज दूँगा, अहमदाबाद भेज दूँगा। उन्होंने उनको अहमदाबाद भेज दिया, लेकिन वो वापस अभी 18 दिसंबर 2024 को उनका फ़ोन आया वापस कि इरफान हम घर पे आ रहे हैं। तब मैंने वापस मेरे हस्बैंड को यही बोला था, ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, उनको घर पे मत बुलाओ, आप उनको बाहर कहीं होटल में ठहरा देना, उनको घर पे मत बुलाइए आप। बस इस चीज़ को लेके हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उन्होंने तलाक बोला कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, वो चचा जो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, उसको आपका हस्बैंड फिर बुला रहे थे घर पे, आपने कहा नहीं कि यार वो फिर से गड़बड़ करेगा? उसको तो पहले ही प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसको घर में बुलाने में क्या दिक्कत थी? वो तो बुलाएगा। तो तुमने कहा नहीं कि वो शारीरिक संबंध बनाएगा, तो उसने क्या कहा फिर? मतलब क्या दिक्कत है, हमारे घर में ये चीज़ें चलती रहती है। अच्छा, मतलब घर में चलती रहती कि और भी महिला हैं ऐसी जो संबंध बनाती हैं? उनके घर में ये सब चीज़ें होती रहती है, बहुत सी चीज़ें हैं।
उनके घर में ये जो उनकी चाचियाँ हैं, जो भी मैं तो चचा ससुर की मिसेज के साथ भी? जी वो किस उम्र के हैं चचा ससुर? जी, वो होंगे 45 के समथिंग होंगे वो। अच्छा, जी तो उसको नहीं रोका किसी ने? नहीं। वो कह रहे थे संबंध बनाओ, इसी बात पर आपको 3 तलाक दे दिया? जी, बस झगड़ा हो रहा था, मैंने बस ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि वो घर पे नहीं आने चाहिए। अब उनसे रिश्ता रखना है, उनको बाहर ठहराइए, आप जाइए उनके घर पे, लेकिन यहाँ मेरे घर पे बुलाने की जरूरत तो आपका नहीं हस्बैंड चचा को लेकर इतना वो क्यों है कि पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, पत्नी को भी यूज करने के लिए दे है। दिया? वो उसका चाचा जैसा बोलता है वो वैसा ही करता है। क्यों करता है? वजह तो देखो, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उसकी और उसके चाचा की बहुत बनती है ना, और किसी चाचा से नहीं बनती, बस वो चाचा उसके भाई की तरह रहता है ना उसके साथ में। उसकी बीवी भी उसके साथ, मेरे हस्बैंड के साथ कंफर्ट रहती है। जब जैसे एक हस्बैंड वाइफ हंसी मजाक करते हैं ना, एक मतलब किसी भी विचित्र कोई बातें, पर्सनली बातें होती है, वो उस चीज़ों को लेके अपनी चाची से मजाक करता है। तो वो चीज़ें सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच की बात होती है, ना कि अपनी चाची से करने की होती है। तो आपका हस्बैंड चाची के साथ कंफर्टेबल है? हाँ बिल्कुल है वो कंफर्टेबल। संबंध उम्बंध है उनमें? हाँ और चचा वो चाहते हैं कि चचा आपके साथ कंफर्टेबल हो? हाँ जी, उनके घर में ये गंदी रीति चली आ रही है, आज की नहीं है, बरसों से चली आ रही है। घर में गंदगी भरी पड़ी है उनके। आपने रोकना चाहे तो 3 तलाक हो गया? जी, हैं? वहाँ पे कोई औरत मुंह खोलती ही नहीं है अपना, मालूम सबको है, लेकिन अपना मुंह कोई नहीं खोलना चाहती। 3 तलाक तो वैसे बैन है, कानून रूप से गलत है। आपको लगता है, चलो मान लिया बैन है, कानून तो रेप के लिए भी आया है। रेपिस्ट खुले सांड की तरह घूम रहा होता है। एक रेपिस्ट औरत को ही वो चीज़ साबित करनी पड़ती है कि उसका रेप हुआ है, जैसे मुझे साबित करना पड़ रहा है कि उसने मुझे तलाक दिया और मुझे हलाला के लिए मजबूर करा। उसका क्या जा रहा है? वो तो खुले कैसे, सांड अब की क्या तरह घूम रहा है। हलाला कहाँ से आ गया? मेरे को 3 तलाक दिया था उसने, घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसको, बहुत रो रही थी मैंने बोला मेरे को घर के अंदर लो। अच्छा, बाहर सड़क पे कर दिया? नहीं, वो घर में जैसे गार्डन वगैरह अच्छा। वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला मेरे को घर के अंदर लो, तो बोलता है कि रात को मेरे को घर में तो ले लिया, लेकिन अपने फिर मेरे से शर्त रखते हैं कि तुझे मेरे साथ रहना, मेरी लाइफ में रहना है तो तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। पापा के साथ में हलाला मतलब? आप ससुर के साथ में हलाला करना पड़ेगा। ससुर के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे? हाँ, जब मेरे को पता नहीं था एग्जैक्ट कि हलाला होता क्या है, जब मैंने उससे पूछा है कि क्या हलाला होता है, क्या है, कि मैंने तुझे तलाक दे दिया और वापस मेरी निकाह में तुझे आने के लिए पापा से शादी करनी पड़ेगी, और उनके साथ जैसे तू मेरे साथ रहती है वैसे मेरे पापा के साथ में तुझे रहना पड़ेगा। बस इस चीज़ को लेके वो मैंने फिर बोला कि मैं ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती। इनकार कर दिया आपने? जी, और उन्होंने मेरे को फिर अपने मम्मी पापा के साथ मेरे घर भेज दिया। सास ससुर आपके वहीं थे? जी, तो आपने कहा नहीं कि ये क्या कह रहा है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो बोल रहे हैं कि हाँ सही कह रहा, अपने इस्लाम में ये चीज़ें हैं। अच्छा, तो एक ससुर बहू के साथ संबंध बना लेगा? उसकी तो वो तो वैसे ही गंदा आदमी है, लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी उसकी हकीकत जानने की कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की कि वो आदमी किस किस्म का आदमी है वो। अच्छा, ससुर भी स्पेशल है क्या? वो भी ऐसे इसी तरीके का आदमी है, बच्चियों की फोटोज निकाल लेना, औरतों की वीडियोस बना लेना, वो भी इसी तरीके का आदमी है। अच्छा, तो उसकी उम्र तो ज़्यादा, मतलब इस उम्र में? हाँ, 60-65 साल का हो गया वो भी। तो आपके साथ वो भी चाहता था कि संबंध बनाए? हाँ, उसकी मिसेज में तो आपकी जो सास है उन्होंने नहीं कहा कि यार? वो क्या बोलेगी, उसको मतलब ही नहीं है ना किसी चीज़ से, वो बस यही चीज़ें चलती है उसके दिमाग में कि घर में पैसा है, सब कुछ है, तो हस्बैंड का क्या है, कहीं भी मुंह मारे, आता तो घर पे ही है। अच्छा। मैंने बहुत बार बोला है अपनी सास को, तो बोलते हैं कि क्या कमी है तुझे, कुछ कमी रख रहा है वो, आता तो तुम्हारे पास ही है ना, घर पे ही आता है ना वापस। अब उसके पीछे पीछे तो हम घूम नहीं सकते। जब उसकी माँ की सोच ऐसी है, बाप की सोच ऐसी है, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? मतलब कितनी औरतों के साथ संबंध बनाए, कोई दिक्कत नहीं, तुझे पैसा दे रहा, कपड़े दे रहा, ठीक है। हाँ, बस उनका ये कहना है कि तुम्हें कमी नहीं रखना ना, वो घुमा रहा है, गाड़ी में घुमा रहा है, तुम्हें ज़रूरत के टाइम पे पैसे दे रहा है, कपड़े दिलवा रहा है, बस खुश रहो उस चीज़ में, बोलो मत कुछ। लेकिन केयर करता था पति के रूम में वो, या कुछ? कुछ नहीं करता था वो।
कैसे संबंध रहे अनीशा पति के पत्नी के बीच में? 13 साल निकाले मैंने उस आदमी के साथ सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि कहीं उनका फ्यूचर खराब ना हो, इस वजह से कि कभी कोई उंगली ना उठाए मेरे बच्चों पे। लेकिन आज वो बच्चे मुझसे छीन लिए गए। आपके साथ नहीं है बच्चे? नहीं, बच्चों पर तो पहला हक माँ का होता है। मेरे को बच्चों से मिलने ही नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे घर के बाहर खड़ी थी, मेरे बच्चे वहाँ खिड़की में खड़े होके देख रहे थे। ऐसा नहीं है, कानून अंधा नहीं, रोइए मत आप। ऐसा नहीं, बच्चों को माँ से अलग करना मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। कितने बड़े हैं आपके बच्चे? 12 साल की लड़की है मेरी और 7 साल का लड़का। कोई बात होती है उनसे? बात भी नहीं हो, फोन पे भी बात नहीं हो पा रही? मेरी शुरू में हुई थी बात, लेकिन मेरे बच्चे रोते थे, वो बोलते थे मम्मी जल्दी आ जा। मेरी बेटी बहुत रोती थी। मेरे हस्बैंड के बहुत मैं गिड़गिड़ाई थी उस आदमी के आगे कि मेरे को बच्चों से मिलवाने तो ले आओ। बच्चों को झूठा दिलासा देता था कि मैं तुम्हें अपनी माँ से, तुम्हारी मम्मी से मिलवाने लेके जाऊंगा, मम्मी को मैं बहुत जल्दी ले आऊंगा। आज भी मेरा बेटा पूछता है उस आदमी को कि मम्मी कब आएगी। लेकिन जब से उस घर को छोड़ा अब तक नहीं बच्चों के दर्शन कर पाए? नहीं, 1 साल हो गए मेरे को। बच्चे सुरक्षित हैं वहाँ पर? मुझे नहीं लगता उस घर में सुरक्षित है। मेरी, खासकर मेरी बेटी है, ऐसे घर में वो सुरक्षित नहीं है। किससे खतरा लग रहा है कि वो उसके साथ? सारे हैवानी भरे पड़े उस घर में। एक भी इंसान अगर ऐसा हो, कोई कह दे कि वो उस घर में इंसान अगर कोई ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उस घर में ठीक है। औरतें वहाँ पे चुप रहती है सिर्फ किस लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। मिडिल क्लास फैमिली की बहुएं लाते हैं अपने घर में ताकि वो आवाज़ ना उठाए, चुप रहे, चुपचाप सब कुछ सहन करती रहे, सब डर डर के रहती है। जो पैसे वाले घर की अच्छी बहू है वो तो अपना मुंह खोलती है, वो अपने अधिकार से पीछे नहीं हटती। लेकिन वो जो मिडिल क्लास की बहू है ना, वो चुपचाप आज भी सहन कर रही है वो सब चीजें वहाँ पे। तो ये भी रणनीति के तहत है कि गरीब की बच्ची है तो कैसे इसको प्रताड़ित करो है? चल रहा है उनके घर में, ये चलता आ रहा है, उनका खानदानी पेशा हो गया। उनके चाचा ने छोड़ी थी अपनी वाइफ को छोड़ा था। वो आज भी औरत सदमे में है कि उस आदमी ने मुझे छोड़ा क्यों। आज उसके चाचा ने दूसरी शादी कर ली, अपने बच्चों की भी उसने शादी कर दी, लेकिन आज भी वो जिसको छोड़ा वो आज भी उस दुख में है कि उसने मुझे छोड़ा क्यों। वो आज भी इंसाफ मांगती है, लेकिन इंसाफ मुझे लगता नहीं मिल पाएगा उसको, है? नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस लड़कियों के माँ बाप भी उनकी सहायता मुझे लगता है करनी चाहिए। क्या करेंगे? उनके खानदान में केस चल रहे हैं, चलने दो। दूसरी शादी करके ले आएंगे। वही हुआ उनके घर में। अच्छा, चाचा ने दूसरी शादी कर ली? चाचा ने दूसरी शादी कर ली, केस चल रहे थे, वो बंद हो गए सालों साल। नहीं, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, एक शादी के होते दूसरी शादी तो नहीं कर सकते। उनके घर में होता है। अब जैसे केस चल रहा था, उन्होंने छोड़ दिया था, दूसरी शादी करके लेके आ गए उसके चाचा। क्या कर लिया उस लड़की के मायके वालों ने? वो अपने मायके में है। वो आज मायके में, आज भी उस औरत ने दूसरी शादी नहीं की है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हस्बैंड भी कर लें दूसरी शादी? कर भी, अगर उसने कर भी ली है, अब मुझे नहीं पता कि करी है कि नहीं है, लेकिन आज मैं अगर कर ली है तो उस लड़की के माँ बाप को और उस लड़की को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीते जी उसको नर्क में मत धकेलिएगा। कम से कम सोच समझ के। मैं जानती हूँ कि पैसे वालों को देख के आप कहीं भी अपनी बेटी दे दोगे, तो उस नर्क में मत धकेलिएगा, कोई जिंदगी भर आपको कोसती रहे। पैसे वाले काफ़ी हैं, काफ़ी पैसे वाले। हाँ, तहसीलदार रह चुका मेरा ससुर, काफ़ी नाम है उनका। शायद लोगों को ये भी लगेगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन एक बार सर्च कीजिए कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। कैसे सर्च करें, कैसे पता करें अनीशा, कैसे बताओ? अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि जिनके बारे में सच्चाई पता लग सके, कौन बता पाएगा कि ये ऐसे लोग हैं? कौन बताएगा? उनके सामने तो कोई मुंह खोलेगा नहीं। आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो लोग मुझे कौन सा अच्छा बोल रहे हैं, कोई नहीं बोला। लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी, अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी। बच्चे लेकर रहेंगे? बिल्कुल लेके रहूंगी। मैं अपनी बेटी वहाँ पे नहीं छोड़ सकती। पति के मतलब शादी के बाद ही दूसरी औरतों से संबंध चल गया था? वो मुझे पता नहीं था, और शायद हो सकता है शुरू से भी हो। अच्छा।
लेकिन उनका चल ही रहा था। मतलब उम्र दराज औरतों के साथ में उनका अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा। जी। ऐसा क्यों, वजह क्या थी इसके पीछे, कुछ पूछा होगा? सबकी अलग अलग मेंटिलिटी होती है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो क्यों ऐसा करता था, क्या प्रॉब्लम है उस आदमी को, मुझे नहीं मालूम। आपने पूछा नहीं कि हमारे संबंध ठीक चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो फिर आपको उसमें उस घर में वो है कि उनको बीवी नहीं, घर में एक गुलाम चाहिए थी, एक नौकरानी चाहिए थी जो टाइम टू टाइम उनकी काम करती रहे। घर में आदमी, मतलब आदमी बाहर क्या कर रहा है औरतों को मतलब नहीं होना है। आदमी क्या करता है, मेरे ससुर की सोच ही है कि औरतों की वजह से घर खराब होते हैं, मतलब औरतों में दिमाग ही नहीं होता। अच्छा। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सच में औरतों में दिमाग नहीं होता, मतलब गलती करी है कि तुम्हारी जैसी औलाद को पैदा करके तुम्हारी माँ ने। तहसीलदार है वो, तो इतना बड़ा अधिकारी है, उसके बाद ऐसी सोच है। बिल्कुल ऐसी सोच है। बाहर जाएंगे ना तब तो वो इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे मेरे जैसा इंसान ही कोई नहीं है, और रियल बताऊं उस जैसा घटिया इंसान कोई नहीं है। मैं 13 साल उस घर में रही हूँ, मुझे पता है कि वो इंसान कैसा है। सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी है उन लोगों ने, वो आज भी दिखावे की ही जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम हमारे जैसा कोई नहीं है। आपके साथ किस तरह का पेश आया था, किस तरह के एक्सीडेंट आपके साथ हुआ ससुर के थ्रू? मेरे ससुर जैसे, मैं बैठी रहती थी कमरे में आ जाना, बेड टच करना, वो चीज़ें उनकी। मैंने अपने पति को भी बोला इस चीज़ के बारे में कि नहीं, तू तो मेरे बाप पे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, तेरी मेंटिलिटी ऐसी है। मतलब अपने बाप के लिए वो, हाँ, मैं अपने बाप को लेके वो कभी वो करता ही नहीं था। मैं उसको हर बार बोलती, लेकिन वो समझता नहीं था उस चीज़ को। तो फ्रेंकली होता था, अक्सर होता था इसी तरह से आपके साथ? मैं कमरे में बैठे रहना, आके झांकना, कमरे में आके बैठ जाना। मैं अकेली बहुत कम चांसेस में रहती थी, मैं अपने बच्चों को ही घर में रखती थी। और जैसे कभी कहीं बाहर जाना होता था तो मैं अपनी बेटी को नहीं जाने देती थी, मैं घर में रहती थी। मुझे घर में अकेले रहती थी, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी क्योंकि मेरे को बार बार आवाज़ देते थे वो, मेरे ससुर। तो इस वजह से मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी। बच्चों के इसलिए रखती थी ताकि उसके सामने उसकी हिम्मत ना पड़े। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप दिल्ली आई हैं, वहाँ पर नहीं सुनी गई आपकी आवाज़? वहाँ पे उसने पुलिस प्रशासन को ही खरीद लिया। अच्छा। कहाँ से, पुलिस के पास भी गई थी मैं। वहाँ का डेगाना का सीआई है जो मेरे को धमकी दे रहा था कि तू दोबारा यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए डेगाना में। मैं अपने बच्चों से मिलने गई थी, तब उसने मेरे को धमकी दी। अनीशा, आप इस समय केस लड़ रही है, केस फाइल भी कर दिया, तो ये तो अब आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी बिल्कुल। लड़ाई तैयार है लड़ाई के लिए? हाँ। कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं, उन कमेंटों पर क्या कहेंगे? मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में, लेकिन वो जैसे मेरे को कमेंट कर रहे हैं ना कि ये इस्लाम को बदनाम कर रही है, ये झूठ बोल रही है, इस्लाम में ये सब चीज़ें नहीं है। तो वो भाई बहन आके मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो ये बोल रहे हैं इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, तो पता तो है ना कि ये चीज़ें चली आ रही है, औरतों का शोषण हो रहा है। तो इस चीज़ में मुझे उम्मीद थी उनसे कि कोई आएगा, लेकिन मैं थैंकफुल उन भाई बहनों के लिए जो हिंदू समाज से हैं, जो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि बहन हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन अपने समुदाय से नहीं मिल पा रहा। मुझे मेरे समुदाय से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो मुझे उम्मीद थी उनसे। हम क्यों बढ़ जाते हैं हिंदू मुसलमान में, क्यों हिंदू मुसलमान करने लगता है? एक व्यक्ति की पीड़ा क्यों महसूस नहीं करती लोगों को? अगर आपके 3 तलाक की बात आई है, हलाला की बात आई, तो एक महिला का दुख क्यों नहीं देख पा रहे लोग? इसको इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हैं? वो बस उनको वही चीज़ें है कि इस्लाम को बदनाम करना। इस्लाम को बदनाम करना नहीं है, इस्लाम में ये जो कुप्रथाएं चल रही है ना, उनको बंद करना ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है ऐसा? हाँ होता है, जो चुप भी रहती है सिर्फ इस डर से कि उनके साथ पता नहीं क्या होगा। हलाला होता है, अभी भी होता है हलाला? बहुत सी औरतों के साथ होता है। 3 तलाक का भी उनको सामना करना पड़ता है और हलाला जैसी चीज़ों का भी उनको सामना करना पड़ता है। एक गरिमा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचे कि आप पति के साथ तलाक होने के बाद फिर दूसरी मर्द के साथ संबंध बनाए, फिर पति के, तो वो रिश्ते मुझे लगता है फिर गरिमापूर्ण रह भी नहीं पाते होंगे। गंदगी है ये, एक तरह की गंदगी है यहाँ पे। वो नहीं है कि औरतों को ये बोलते हैं कि इससे औरत को शुद्ध किया जाता है, तो अच्छा। औरत कहाँ से शुद्ध होती है कि वो किसी और मर्द के साथ में वो संबंध बनाए?
ये कहते हैं उनको कि इससे शुद्ध हो जाओगे तुम। हाँ, कि इससे शुद्ध हो जाते हैं क्योंकि 3 तलाक देने पर वो अपने पति के लिए हलाल नहीं होती है। तो वो उन्होंने वो चीज़ कैसे सोच ली कि वो दूसरे आदमी से शादी करने के मतलब शादी कर ले, उसके साथ संबंध बनाए और उसके साथ फिर वो शुद्ध हो जाएगी, वो उसके पति के लिए हलाल हो जाएगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि दूसरा वाला तलाक ही नहीं देता, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, फंस हो जाता है। जाता है, नहीं देता, तो कई महिला बीच में लटक जाती है। हो जाता है, वो चीज़ें भी चलती रहती है। पति का जो आपका था, क्या नाम बताया, इरफान, हम्म। तो पति ये लगातार इसी तरह से मतलब संबंध आपके साथ जब में था, जब मतलब शादी के बाद, तो उसी के उस समय कैसे थे उसके बिहेव, उस तरह का बिहेव? वो सेक्स पावर्स की टैबलेट खाता था, उसके दौरान वो मेरे को बहुत मारता पीटता भी था, बेल्टों से भी मारता था, मतलब बहुत गंदे तरीके से वो हरकतें करता था मेरे साथ में। गोलियां खाता था? जी, मेरी सास को भी मैंने ये बोला था, मेरी नंदों को भी बताया था। वो बोलती है कि आदमी है, आदमी की तो ये हरकतें होती ही है, तहसीलदार का बेटा है, ये नहीं करेगा कौन करेगा, अब इस चीज़ में भी हम बोलें क्या। वो अपने भाई को, अपने बेटे को वो कुछ बोलती ही नहीं थी। तो गोली खाकर वैसे ही हो जाता था? जी। तो हार्म पहुंचाता था आपको? मेरे को बहुत प्रॉब्लम भी होती थी, उसकी वजह से मेरे को 2-3 बार मेरे मिसकैरेज भी हो चुके। मिसकैरेज भी हो चुके? जी। परिवार ने साथ नहीं दिया? लेकिन मेरे पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैं उनको ज़्यादा बातें अपनी बताती नहीं थी। वो टेंशन होती थी। हालांकि जब उनको इन चीज़ों का भी पता चला, लेकिन वही बात है कि वो कर नहीं पा रहे थे, कोशिश हालांकि कर रहे थे, लेकिन इतनी नहीं हो पा रही थी वहाँ से। फिर मेरे को लगा कि यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, इस वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ा। अननेचुरल सेक्स भी करते थे, अननेचुरल संबंध ही बनाते थे? हाँ जी। शुरुआत से ही या बाद में, या कैसे ये चीजें बदला? धीरे धीरे बाद में। अच्छा, मना किया आपने? बहुत बार। क्या कहता था? कुछ नहीं बोलता था, गुस्सा करता था, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलती तो मारपीट करने लगता था। अब आप उस रिश्ते में जाएंगे या फिर कैसे, क्या ऐसे रिश्ते में जाके करूँगी क्या? वहाँ जाके हलाला थोड़ी करना है मुझे। क्या चाहती है सरकार से, क्या मांग है आपकी? बस सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि इस कुप्रथा को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। सरकार तो कर चुकी है, लेकिन लोग क्यों नहीं मान रहे? लोग नहीं मान रहे। सख्ती से इस चीज़ पे अगर कार्रवाई होगी ना, तब जाके ये होगा, ऐसे नहीं होगा। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसमें, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो ये हलाला और 3 तलाक जो बोलते हैं, तो इन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ना, उनको सज़ा होनी चाहिए, तभी ये जाके ठीक होंगे, वरना नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। हर औरत परेशान रहेगी इन चीज़ों से।